किसी पद या पार्टी के गुलाम नहीं, खुद का रखते हैं राजनीतिक वजूद। आखिर कौन है यह नेता जिनके नाम पर हर तरफ हो रही चर्चा? सीऊ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रहे यह नेता अब लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। 4 अप्रैल को इन्होंने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनकी रैली में लाखों की संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। आइए जानते हैं इस धाकड़ नेता की कहानी, जो वर्तमान में बन चुके हैं सभी पार्टियों के राह में रोड़ा। भाजपा ने नहीं दिया टिकट तो एक बार फिर निर्दल ही उतर चुके हैं चुनावी युद्ध के मैदान में। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में एक जवान लड़का जिस पर यह कविता एकदम सटीक बैठती है। उम्र है महज 26 साल, जो पहले तो राजस्थान की सीऊ विधानसभा सीट से विधायक बना और अब वह लोकसभा चुनाव 2024 में ताल ठोक रहा है। छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले इस जवान लड़के को उसके खास लोग राव सा के नाम से बुलाते हैं, तो देश भर में उसे रविंद्र सिंह भाटी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि दिल्ली जाने से पहले रविंद्र सिंह भाटी ने पूरी दिल्ली को बाड़मेर जैसलमेर में लाकर पटक दिया है। रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ के दिनों में एक भाषण दिया था। उसमें रविंद्र ने अपने मातृभाषा में कहा था, दिखाओ आई यारा की कोई पदरा या कोई पार्टी रा, गुलाम कोनिहा राजपूत था, एक तरफ छाती ठोका। हिंदी में इस कथन का अर्थ है कि दिखा दो कि हम किसी पद या पार्टी के गुलाम नहीं, राजपूत हैं। इंटरनेट पर रविंद्र के इन शब्दों की खूब रील्स बनाई जा रही है। रविंद्र की नामांकन रैली में हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रविंद्र सिंह भाटी के पोस्ट से भरे पड़े दिखते हैं। ऐसे में ये जानना तो बनता है कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी कौन हैं, जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस की नींदें उड़ा रखी है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंतर्गत सीऊ विधानसभा के दुधोड़ा गांव निवासी रविंद्र सिंह भाटी के पिता एक शिक्षक हैं। रविंद्र सामान्य परिवार से आते हैं। राजनीति से इनके परिवार का कोई वास्ता नहीं है। शुरुआती पढ़ाई रविंद्र ने गांव के ही सरकारी स्कूल में की। इसके बाद रविंद्र निकल पड़े जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की ओर। यहां से शुरू होती है रविंद्र के छात्र राजनीति की असली शुरुआत। रविंद्र सिंह भाटी शुरुआती दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, करीब 3 साल तक। इस दौरान रविंद्र ने वकालत की पढ़ाई की और साल 2019 में उन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी। एबीवीपी ने उन्हें संगठन की तरफ से टिकट नहीं दिया। तब रविंद्र ने एबीवीपी से बगावत की और अकेले दम पर निर्दलीय चुनाव लड़े, जिसमें रविंद्र जीत गए। रविंद्र ने विश्वविद्यालय के 57 साल के इतिहास को पलट कर रख दिया। इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी यूनिवर्सिटी में किसी निर्दलीय छात्र ने अध्यक्ष के पद पर कब्जा किया हो। एबीवीपी से बगावत करने के बाद ही रविंद्र ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि इन लोगों को दिखा दो कि कोई पद या कोई पार्टी के हम गुलाम नहीं, राजपूत हैं। इसके बाद रविंद्र छात्रों के लिए आवाज बनते रहे, समय समय पर आंदोलन किया। थानों का घेराव करना हो या विधानसभा का घेराव करना हो, छात्रों के लिए रविंद्र मरने और मारने तक को तैयार रहते थे। युवाओं को रविंद्र में अपना नेता दिख रहा था, जो उनकी आवाज को सदन में उठाने की हिम्मत रखता था। सिलसिला आगे बढ़ता है, समय बदलता है। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। रविंद्र ने सीऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायकी के चुनाव में लड़ने की योजना बनाई। विधानसभा चुनाव से पहले सीऊ विधानसभा से टिकट मिलने की आस में रविंद्र ने भाजपा ज्वाइन कर ली। लेकिन जब उम्मीदवारों की सूची आई तो सीऊ विधानसभा सीट से भाजपा ने स्वरूप सिंह खारा को अपना उम्मीदवार बना दिया। रविंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला। एक बार फिर रविंद्र ने बगावत कर दी। रविंद्र भाजपा से अलग हो गए और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद पड़े। चुनाव का रिजल्ट आया और रविंद्र ने इतिहास रच दिया। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के ही उम्मीदवार को हराकर
महज 26 साल का ये लड़का विधानसभा पहुंचता है और विधायक बनता है। रविंद्र ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे अमीन खान को हराया था और यह कम उम्र का लड़का अब विधायक बन गया था। भाजपा के उम्मीदवार स्वरूप सिंह खारा की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। अब वर्ष आ गया है 2024 का, समय फिर करवट बदलता है। रविंद्र के विधायक बनने के कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा चुनाव की घंटी बज जाती है। रविंद्र ने फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से। अब रविंद्र विधानसभा में नहीं बल्कि दिल्ली की लोकसभा में टेबल पर हाथ मारने को पूरी तरह से तैयार थे। 4 अप्रैल को रविंद्र ने अपना नामांकन भरा। नामांकन रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। जब वीडियो और तस्वीरें सामने आई तो रविंद्र सिंह भाटी चर्चा में आ गए। 26 साल के युवक के पीछे हजारों की भीड़ ने रविंद्र सिंह भाटी को रातों रात लाइमलाइट में ला दिया। रविंद्र के पीछे उमड़े इसी जनसैलाब को देखकर अच्छे लोग अब हैरान परेशान हैं। रविंद्र ने अपने एक बयान में कहा था कि ये वही रविंद्र सिंह भाटी है जिसके कारण दिल्ली और जयपुर अब बाड़मेर में आकर बैठी है। इसका संदर्भ है कि राजस्थान में राजनीति का केंद्र जयपुर है, वहीं देश की राजनीति का केंद्र दिल्ली है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने उमदेराम बेनीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से कई बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अकेले अपने दम पर ताल ठोक रहे हैं। रविंद्र को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, रविंद्र के भाषण और वीडियो से भरी पड़ी है। अब देखना यह है कि क्या रविंद्र लोकसभा चुनाव जीतेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि बाड़मेर जैसलमेर की सीट चर्चा का केंद्र बन चुकी है। रविंद्र सिंह भाटी के कारण भाजपा का राजस्थान में सभी सीटें जीतने का सपना अधूरा रह सकता है। वही कांग्रेस के लिए यहां बेहतर मौके बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भाटी बीजेपी के वोट में ही सेंध लगाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और भाटी आपस में एक दूसरे का वोट काट सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार के पास जीत का मौका हो सकता है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर लगभग 22 लाख मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 4.5 लाख मतदाता जाट समुदाय के हैं। राजपूत मतदाता 3 लाख, मुस्लिम मतदाता 2.7 लाख और SC ST वोटर 4 लाख के करीब हैं। यहाँ 6.5 लाख वोट ओबीसी समुदाय के हैं। जाट मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जाट उम्मीदवार उतारा है, लेकिन राजपूत समुदाय के भाटी ने सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। देखा जाए तो यह सीट हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। 1977 और 1989 के चुनाव को छोड़ दें तो इस सीट पर 1967 से 1999 तक कांग्रेस उम्मीदवार की ही जीत हुई है। साल 2004 में पहली बार यह सीट बीजेपी के कब्जे में आई। 2009 में फिर कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी के कैलाश चौधरी सांसद बने। अनेकों सर्वे और रिपोर्टों के अनुसार अगर इस बार माना जाए तो यहां रविंद्र सिंह भाटी को जीत मिल सकती है। उन्हें 45% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 32% और बीजेपी को 19% वोट मिल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं रविंद्र सिंह भाटी को लेकर? क्या बिगड़ जाएगा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का समीकरण? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और रविंद्र सिंह भाटी किस प्रकार की दशा दिशा तय करते हैं राजस्थान की राजनीति में, बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए तेवर और कलेवर के साथ। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।